नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारी आपसे निवेदन है। और आप हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे फोन पे के लिए हमने एक नंबर दिया है। किसी को कुछ उनका छोटी सी मदद करेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने में हमें आपकी सहायता भी प्राप्त होगी। चलिए आज उस खबर पे आते हैं जो अभी तक लोगों की नज़रों से बची हुई है, और ये है कि आ, ईरान के ऊपर नई सैंक्शंस आ गई हैं। अमेरिका की बहुत नई सैंक्शंस आ गई हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया गया है कि अगर आप ईरान से कोई भी व्यापार करते हैं ए टू जेड तक, तो आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अभी तो हम रशियन टैरिफ से बाहर निकले हैं कि अब ईरान का टैरिफ हमें परेशान करेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हो गए हैं और भारत की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि चाबहार पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल तक का हमको दिया था, लेकिन अब शायद वो भी नहीं हो पाएगा। और ईरान पर नेशनल इमरजेंसी को लेके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया गया है और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति ईरान से कोई सर्विस या कोई गुड्स खरीदने पर, बेचने पर जो नया टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है। और भारत की मुश्किलें इसमें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर रूस का 25% गया तो यहाँ 25% आ जाएगा। तो ये चाबहार के अंदर जो भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है वो क्या खो जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये ऑर्डर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को बचाने के लिए किया गया है। ईरान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि भारत का बहुत सारे खाने पीने का सामान जाता है, चावल जाते हैं, दवाइयाँ जाती हैं, कई चीज़ें जाती हैं। तो ये अगर इंडिया को बंद करना पड़ेगा सारा का सारा, तो अगर इंडिया ये भी चीज़ बंद कर देगा तो फिर इंडिया का बस बचता क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुसीबत ये है कि ईरान से ट्रंप प्रेशराइज करके समझौता चाहते हैं, लेकिन भारत के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई ना। अभी हमारी जो भी एक्सपोर्ट होता था, दवाइयों का हो गया, कुछ कंज्यूमर गुड्स का था, और साथ में जिसको हमने बताया है कि चावल वगैरह जाते थे, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें थी जो नॉर्मली सैंक्शन से अलग रहती हैं, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन इस बार वो भी उसमें आ गई हैं। तो चबहार बंदरगाह भी हमारे हाथ से चला गया। अ, अब क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि भारत के लिए तो काटो नहीं तो खून वाली स्थिति आ गई है कि एक तरफ हम रशिया का तेल बंद करके उस 25% पेनल्टी को टाल देना चाहते थे। अब ईरान के ऊपर भी 25% जो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर हमने ईरान के साथ किसी भी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डील किया। यानी कि हम कहेंगे बाया दुबई करके उनको चावल भेज देंगे, दवाइयाँ भेज देंगे, तो साहब हम वहाँ भी मर जाएंगे, हमारा वहाँ भी मुसीबत आ जाएगी। पता लग जाएगा कि यहाँ से हमारे पास ये सारा सामान गया है। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति पैदा हो गई है कि हमें समझ नहीं आता कि हम लेफ्ट में जाएं, राइट में जाएं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे ऊपर प्रेशर आते रहते हैं कि हम इसके पास जाएं या उसके पास जाएं। ले दे के जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए कहीं से भी मुझे उचित होती नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या कहते हैं कि हम रशिया से निकले और हम ईरान में फंस गए। भगवान जाने क्या होगा, लेकिन निकलने के रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।